तो ये बताइए किन कारणों से आपको स्ट्रेस होता है? किस तरह से यूपी शहरी जनसंख्या में वृद्धि करने में सफल हो सकता है और महाराष्ट्र को नंबर 2 पे ला सकता है? हमेशा रुपया गिर क्यों जाता है, उठता क्यों नहीं है कभी भी? मुझे किसी ऐसे 2 जनजातियों के नाम बता दीजिए जो एक काफ़ी विकसित है, दूसरी अविकसित है। नाटो अपना एक्सपेंशन क्यों चाहता है, लगातार एक्सपेंशन कर रहा है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आइए बैठ जाइए। थैंक यू सर। आपने वैक्सीन लिया हुआ है? यस सर। मास्क अपना हटा दें तो बेहतर होगा। थैंक यू सर। अपना संक्षिप्त परिचय दें हमें। सर मेरा नाम दिव्या सिकरवार है। मैं आगरा जिला की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई गांव के नज़दीक स्कूल से ही पूरी की है। उसके बाद सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन सन 2016 और 2018 में आगरा विश्वविद्यालय से पूरी की है। और सर उसके बाद मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है? सर मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और सर स्टैटिस्टिक्स। और एमएससी? स्टैटिस्टिक्स। समाजशास्त्र विषय चुनने का कोई विशेष प्रयोजन? यस सर। सर पहले तो सर मेरे पास उसकी गाइडेंस उपलब्ध थी, टीचर उपलब्ध थे पढ़ाने के लिए। और सर वो जीएस से और एसएस से भी मेल खाता है। और सर वो क्या कहते हैं सर, छोटा भी है। और सर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट इतने छोटे नहीं थे, इसलिए सर। ये बताइए कि आप यूपी पीसीएस में जाना चाहती हैं, एक सिविल सर्वेंट होना चाहती हैं, एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहती हैं। एक ब्यूरोक्रेट के, एक सिविल सर्वेंट के क्या गुण हैं जिन्होंने आपको आकर्षित किया है इस ओर? सर सिविल सर्वेंट सर समाज में रह के जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन होते हैं उनको उन तक सरकार की सारी योजनाएं पहुंचाते हैं। सर एक उसने मुझे आकर्षित किया है, क्योंकि सर मुझे भी जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखती हूँ जो सरकारी योजनाएं पाने के लिए इधर उधर घूमते हैं, मतलब उन्हें नहीं अच्छी तरह से नहीं पहुँच पाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ या फिर उनको उनकी पहुँच बढ़ाऊँ। और सर उनकी सर यही काम और सोसाइटी के लिए काम ने मुझे प्रेरित किया। तो जैसा हमें समझ में आया, आप में ये जज्बा है कि वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप सर्व करें, है ना? तो जब आप वल्नरेबल सेक्शन कहती हैं तो आप किन सेक्शंस को आपके जहन में रखती हैं? सर सीनियर सिटीजन्स, वुमेन, चिल्ड्रन और सर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सर ट्रांसजेंडर्स। चलिए एक विमेंस की बात लें यूपी के परिप्रेक्ष्य में। विमेंस का, जैसा कि एक आउटसाइडर को पता है यूपी के बारे में, कि महिलाओं का जो स्तर है अभी भी वो बहुत अच्छा नहीं है अगर उसको हम कंपेयर करें वेस्टर्न इंडिया के स्टेट से या सदर्न इंडिया के स्टेट से, ठीक है ना? और जीडीपी में, पर कैपिटा इनकम में थोड़ी हमारी बढ़त हो रही है, लेकिन महिलाओं के स्तर में कोई बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। ये बताइए हमें, अगर आप प्रशासन की अंग हो गई और आपको ये दायित्व दिया गया कि आप महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए एक हमें रिपोर्ट बना के दीजिए, तो उस रिपोर्ट में आप क्या ऐसा लिखेंगी जिससे आपको लगता है कि महिलाओं में की दशा में सुधार होगा? सर पहली बात सर मैं उनका एजुकेशन देखूंगी, वो एजुकेशन के क्षेत्र में कितनी इम्प्रूव हो पाई हैं। सर दूसरा सर मैं उनके हेल्थ के चेकअप करूंगी कि उनकी हेल्थ में कितना सुधार हुआ है। और सर जैसे सर जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था उसके सर मुताबिक 50% जो महिलाएं हैं वो एनेमिक हैं। सर मैं उनके हेल्थ में ध्यान दूंगी। और सर उनका इकोनॉमी में कितना भागीदारी है, वो एम्प्लॉयमेंट में कितना भागीदारी देती है सर, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाऊंगी। और महिलाओं को आप सक्षम नहीं करेंगी, उन्हें लीडर नहीं बनाएंगे आप, ताकि अपना निर्णय खुद ले सकें वो? यस सर। सर उनको एम्पावर करेंगे सर, फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। दिव्या, यस सर। आपने अभी कहा जो गांव के नज़दीक आपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, फिर आप आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज गई। हाँ, तो गांव के नज़दीक से फिर आगरा जैसे शहर में सेंट जॉन्स कॉलेज में तो क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई?
सर मुझे गांव से रोज जाना पड़ता था। सर गांव से लगभग 20 किलोमीटर पड़ता था एक साल में। तो सर जब सर्दियों का टाइम होता था तब सर कोहरे के समय मुझे दिक्कत होती थी सुबह जाने में, और सर शाम के टाइम में सर लेट हो जाता था कॉलेज से, तो सर अप डाउन में दिक्कत हुई थी बहुत ज़्यादा। बस यही सर दिक्कत थी। एक यही समस्या थी और दूसरी कोई समस्या सर नहीं थी? क्योंकि सर मैं 12वीं तक मेरी हिंदी मीडियम थी, तो सर कॉलेज में मुझे इंग्लिश मीडियम था, तो सर उसमें थोड़ा मुझे कन्वर्ट होने में उसमें भी सर दिक्कत हुई। तो जो भी चुनौतियाँ, आपने दो बहुत बड़ी चुनौतियों के बारे में बात की। एक तो उतने दूर से आना जाना और बहुत बार मौसम भी अनुकूल नहीं रहता होगा, ठीक है, तो आपने उस चुनौती का सामना किया, ठीक है। और दूसरी तरफ फिर ये जो अंग्रेजी शिक्षा, उसमें भी आपने चुनौती का सामना किया और दोनों जगह आप सफल रहे। यस सर। कैसे सफल रहे? क्या क्या आप में, आपके व्यक्तित्व में ऐसे कौन से गुण हैं? सर मैंने सर वो जो भी मुझे दिक्कत आती थी आने जाने में, सर मैं उन्हें दूर रखते हुए अपनी जो पढ़ाई थी उसे पूरी की रेगुलर रहकर। और सर मेरा जो अंग्रेजी माध्यम की दिक्कत थी, सर मेरे जो फर्स्ट ईयर में था उसमें थोड़े मार्क्स कम थे सर, पर मैंने उस दिक्कत को थर्ड ईयर तक आते आते बिल्कुल दूर कर लिया था और सर मैंने अंग्रेजी माध्यम में कंफर्टेबल हो गई थी। तो इन दोनों चुनौतियों का जो आपने सामना किया और सक्सेसफुली सामना किया, तो किन लोगों ने उसमें बहुत पॉजिटिव भूमिका निभाई? सर एक मेरी फैमिली ने मुझे जाने आने के लिए, कभी कभी मेरा मन नहीं होता था सर्दी की वजह से, तो सर फैमिली माँ कहती थी कि नहीं जाओ, तुम्हारा मेरा एक एम भी था उस कॉलेज में पढ़ना, तो उन्होंने मोटिवेट करती थी मुझे कि जाओ। और सर हिंदी मीडियम के उसमें भी मुझे दिक्कत रहती थी, पर फिर भी मैं माँ ही कहती थी कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तुम्हें से स्कूल में पढ़ने की, तो अपना अच्छी तरह से अपना उसमें काम करो और अच्छी तरह से पास हो। तो आपके गाँव में एक तरह से महिला और पुरुष के बीच में कोई विभेद नहीं है, या उस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सभी समान है? हाँ सर, ज़्यादातर सर अभी समानता है। अब लड़कियों को भी बाहर पढ़ने आगरा शहर में पढ़ने और लड़कों को भी आगरा शहर में पढ़ने भेजा जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दिव्या, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जब यूपी में रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या को देखे तो वो लगभग 18.63% है और ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। और जब हम शहरी जनसंख्या देखें यूपी में तो वह लगभग 11.79% है, ठीक है। महाराष्ट्र उसमें नंबर 1 पे है, यूपी दूसरे नंबर पे। तो मुझे ये बताइए, क्योंकि आप समाजशास्त्र के भी स्टूडेंट हैं, किस तरह से यूपी शहरी जनसंख्या में वृद्धि करने में सफल हो सकता है और महाराष्ट्र को नंबर 2 पे ला सकता है? सर मेरी समझ से सर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं हम, जो हमारी सिटीज़ हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर करें सर, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें वहाँ पर, और सर उद्योग धंधे लगाएं, तो सर जो जनता है वह शहरी जो कामकाज होते हैं शहरी उनमें लगेगी, और सर मुझे लगता है कि उससे अर्बनाइजेशन प्रमोट होगा। अर्बनाइजेशन प्रमोट होगा, फैक्ट्रीज लगाएंगे, फैक्ट्रीज वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे सर, उससे। चलिए, अच्छी बात है। मुझे एक और भी चीज़ बता दीजिए, चूँकि आप ये समाजशास्त्र लिया हुआ है, अगर हम समाजशास्त्र को देखें तो एक संस्कृतिकरण, ठीक है ना, संस्कृताइजेशन, वो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत नॉर्मल चीज़ है। मेरा सवाल उससे नहीं है। हम जब यूपी में ट्राइब्स को देखें, ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन देखें, तो किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है? सर सोनभद्र मिर्ज़ापुर रीजन के। सोनभद्र में ज़्यादा है। तो मुझे किसी ऐसे 2 जनजातियों के नाम बता दीजिए जो एक काफ़ी विकसित है, दूसरी अविकसित है। सर इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। चलिए, ठीक है दिव्या, थैंक यू। दिव्या, यस सर। ये बताइए, नाटो अपना एक्सपेंशन क्यों चाहता है, लगातार एक्सपेंशन कर रहा है? सर नाटो सर इसलिए अपना एक्सपेंशन चाहता है क्योंकि सर वह अपने उसमें ग्रुप में अदर कंट्रीज को जोड़ना चाहता है, तथा वह अपनी संप्रभुता देश और दूसरे देशों पे अपना रौब, एक मतलब कहें तो अपना रौब जमाना चाहता है सर। नाटो का संप्रभुता से क्या रिलेशन है दिव्या? नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, संप्रभुता जो है वह सरकार में निहित होती है। सर इसके बारे में सर ज़्यादा जानकारी नहीं है। ज़्यादा जानकारी नहीं है। नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो जिस समय हम वैश्विक शांति की बात कर रहे हों, उस वैश्विक शांति के एरा में नाटो अपना एक्सपेंशन कर रहा है, तो सैद्धांतिक रूप से ये बात क्या सही लगती है? नहीं सर, नहीं लगती है ना। ठीक है, तो सैद्धांतिक रूप से जो है सभी राष्ट्र एक दूसरे से मित्र होने चाहिए। यस सर।
भारत और चीन के बीच मैत्री में क्या जो है वो ऐसे बिंदु हैं जिस पर जो है वह अवरोध है? सॉरी सर, अभी नहीं सोच पा रहे। अभी नहीं सोच पा रही हैं। अच्छा, हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। हमेशा रुपया गिर क्यों जाता है, उठता क्यों नहीं है कभी भी? सर अभी का जो टाइम है सर, उसमें सर जो रशिया यूक्रेन का वॉर है उसकी वजह से, और सर जो वैश्विक मार्केट में सर जो सप्लाई नहीं हो पा रही है, ट्रेड रूट भी प्रभावित हुए हैं, उनकी वजह से भारत में जो डॉलर की कीमत बढ़ गई है, जिससे सर रुपया गिर गया है, रुपये की वैल्यू गिर गई है। आप समाजशास्त्र की भी छात्रा हैं। यस सर। सामाजिक स्तरीकरण में मार्क्स ने क्या कहा है और वेबर ने क्या कहा है, दोनों में एक एक दो बिंदु बता दीजिए। सर मार्क्स ने सर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन 3 बेसिस पे बताया है सर, क्लास और सर स्टेटस और सर लाइफ चांस। लाइफ चांस सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। और सर मार्क्स ने सर बताया है जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो डिवाइड करता है सोसाइटी को। किस बेसिस पर? सर प्रोडक्शन के बेसिस पर। प्रोडक्शन के बेसिस पर। सर थोड़ी कंफ्यूजन है सर, सॉरी। चलिए, अगला एक फिर से समाजशास्त्र से ही जुड़ा विषय है, सामाजिक नियंत्रण। आपने सुना होगा सोशल कंट्रोल, कंसेप्ट ऑफ सोशल कंट्रोल। तो उसमें रिलीजन की क्या भूमिका है, धर्म की क्या भूमिका है सामाजिक नियंत्रण में? सर धर्म की भूमिका सर यह हो सकती है सर, धर्म में सर नैतिकता को प्रमोट किया जाता है कि लोग ईमानदार रहें, अच्छे आचरण को अपनाएं सर। और सर उसमें सर जो भगवान का सर डर भी दिखाया जाता है कि अगर तुम गलत काम करेंगे हम तो उसे ईश्वर का प्रकोप भुगतना पड़ेगा सर। इससे सर सोशल कंट्रोल करता है सर धर्म। वल्नरेबल सेक्शन में आप चिल्ड्रंस को रखते हैं? यस सर। ठीक है, आप साक्षात्कार के लिए आई हैं। अब तक यहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपने महसूस किया होगा, उसके आधार पर आप ये बताइए कि हम यहाँ पर बच्चों के संदर्भ में क्या क्या हम विकसित नहीं कर पाए हैं। सर मुझे लगता है सर यहाँ सब चीज़ है बच्चों के संदर्भ में। बच्चों के संदर्भ में सब कुछ है। एक मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अगर आपको मान लीजिए कि 1.5 या 2 फीट ऊंची स्टेयर पर यानी सीढ़ियों पर चढ़ना पड़े तो आपके लिए डिस्कम्फर्ट जोन होगा। यस सर। तो बच्चों के लिए ये जो 8 to 9 इंचेस की जो है वो जो सीढ़ियाँ हैं, क्या ये उनके लिए डिस्कम्फर्ट नहीं है? हम नहीं सोच पाए बच्चों के लिए? यस सर, होगा सर। होगा डिस्कम्फर्ट? यस सर। तो क्या बच्चों के लिए तो छोटी छोटी सीढ़ियाँ होनी चाहिए, 5 इंच की, 6 इंच की, 4 इंच की? यस सर। छोटे छोटे पाँव हैं तो छोटी छोटी सीढ़ियाँ होनी चाहिए। हमारा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसके कंपेयर में नहीं बनता है, यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल में भी नहीं। क्यों ऐसा? सॉरी सर, अभी नहीं सोच पा रहे। थैंक यू। नीरज चोपड़ा का नाम सुना है आपने? यस सर। कौन है नीरज चोपड़ा? सर भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने सर जो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था। अभी आज अखबार में उनका नाम बहुत आ रहा है, क्यों आ रहा है? सर उन्होंने अभी हाल ही में 1-2 प्रतियोगिताएं और जीती हैं। आज कौन सी प्रतियोगिता जीती है उन्होंने? सर मुझे उसका नाम तो सर याद नहीं है। कहाँ पर ये प्रतियोगिता थी और क्या पदक मिला है इनको? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है आपको। आप हिंदी गाने सुनना पसंद करती हैं, किस तरह के गाने सुनना पसंद करती हैं आप? सर ओल्ड सॉन्ग और सर भजन और ओल्ड सॉन्ग कौन सा? बॉलीवुड सॉन्ग सुनना पसंद करती है? यस। उससे क्या फ़ायदा होता है सुनने से? सर कभी कभी सर जब स्ट्रेस होता है पढ़ाई का या फिर सर मन नहीं लगता है तो उसमें सर फ्री टाइम में सर सॉन्ग सुन के थोड़ा अच्छा लगता है सर। तो अब ये बताइए किन कारणों से आपको स्ट्रेस होता है? सर कभी कभी सर सिलेक्शन होने का या ना होने का डर कब होगा सर, और सर कुछ ऐसी सब चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आपका खुदा न करे आपका चयन नहीं होता है इस बार, तो क्या मनस्थिति रहेगी आपकी? सर मुझे लगता है कि सर इस बार हो जाएगा, और सर अगर नहीं होता है तो सर मैं फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ट्राई करूँगी। तो फिर तो दुखी तो नहीं होंगी ना? नो सर, थोड़ा तो सर होगा पर इतना नहीं, थोड़ा तो समझ जाएंगे, रहेंगी आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, जा सकते। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर।
कैसा दिव्या आपका रहा अनुभव? सर ज़्यादा अच्छा नहीं। आप घबराई भी क्यों इतना, पहले तो ये बताओ हमें। सर फर्स्ट इंटरव्यू सर, ऐसे मैं पहली बार ही दे रहे हैं। जिंदगी में पहली बार इंटरव्यू आप दे रही हो इसलिए घबरा, क्योंकि आपकी घबराहट की वजह से ना परेशानी आपकी बढ़ गई है और कोई बात नहीं है। आप घबराहट पे थोड़ा कंट्रोल करो, अपने से अपने को बात करो, समझाओ ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। आपने इतनी सारी परीक्षाएं पास करके आप इस स्टेज पर आई हैं, ये अंतिम चरण है, इसमें घबराने की क्या बात है। ये तो बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि यहाँ तक आने का, वो आपको मौका मिला है तो खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए आपका। अभी भी चेहरे पे घबराहट ही है आपके, समझ रहे हो ना, तो उस पर आप घबराहट पर काबू पाओगी तो बहुत अच्छा होगा आपका। Yes, sir. ठीक है ना। तथ्य फैक्ट्स के लेवल पे कभी गलती होती है, कभी नहीं होती है। इतना ही कहना है कि जो फैक्ट्स नहीं आता हो आप कह दीजिए मुझे नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आता है उस पर आप अच्छे से बोलिए। आप थोड़ी डरी हैं, सहमी हैं, तो उसके वजह से आप प्रशासनिक सेवा में जा रही हैं ना, तो डर के सहम के तो प्रशासनिक सेवा में नहीं जा सकती हैं। Yes, sir. तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। Yes, sir. डर को हटाइएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। आपको ये बैठने के तरीके में, आपके पूरे चेहरे पे सब घबराहट दिखाई पड़ रही है हमको, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। Yes, sir. वो ठीक कर लीजिएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। आपके पास 2-3 दिन का वक्त है, बस सिर्फ नर्वसनेस पर आप अपने को विजय पाइए कि नहीं सब ठीक है, सब अच्छा है। नर्वस होने का मुझे तो कोई वजह नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए उस पर आप काबू पाइए। जहाँ तक फैक्ट्स का सवाल है, यूपी आपने मोटा मोटी ठीक ठाक किया है, ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब किया है आपने, मोटा मोटी कहीं पर आप नहीं कर पाई तो जहाँ नहीं आता है वहाँ छोड़ दें। नेटो का अगर आपको नहीं जानकारी है तो छोड़ दें उसको, वो संप्रभुता अगर एलिमेंट लाने से ना वो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। Yes, sir. नहीं आता है, नहीं आता, कोई बात नहीं है, लेकिन जो आता है उसको अच्छे से बोलें आप। और जो भी 2-3 दिन टाइम बचा हुआ है, यूपी रिलेटेड जो भी स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, खासकर महिलाओं पर, बच्चों को लेके शिक्षा के क्षेत्र में 2-4-5 स्कीम्स को कहीं लिख के रख लें, ये कौन सा स्कीम है और इसका क्या पर्पस है, ठीक है ना। उसको कर लेंगे। समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट रहा है, विषय रहा है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं रिवाइज कर लूँगी। उसको रिवाइज कर लीजिए तो आप अच्छा करेंगे। लेकिन नर्वसनेस आपको ही दूर करना पड़ेगा, Yes, sir. ठीक है ना। चलिए ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करेंगे, अपने को खाली मजबूत बनाइए, ठीक है ना। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir.